नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डिफेंस गैलरी में। एचएएल ने यहाँ पे दोस्तों एक अच्छा काम करते हुए एक टेस्ट किया है। ये टेस्ट क्या है? तो इस टेस्ट के दौरान एचएएल ने अपने हॉक आई एयरक्राफ्ट से डीआरडीओ के द्वारा बनाए गए 100 बॉम्ब को टेस्ट किया है। क्या है पूरी न्यूज़, क्यों एचएएल ने ऐसा किया है, इससे भारतीय वायुसेना को कितनी ताकत मिलेगी, क्या फ़ायदा होगा, इन सारी चीज़ों पे बात करेंगे। वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि ये हॉक आई एयरक्राफ्ट है क्या, इससे क्या फ़ायदा होगा। तो हॉक आई बेसिकली एक प्रोजेक्ट है दोस्तों, जिसे कि हॉक एयरक्राफ्ट के लिए बनाया गया है। हॉक एयरक्राफ्ट क्या है? तो हॉक एयरक्राफ्ट एक जेट ट्रेनर एयरक्राफ्ट है, जिसे कि ब्रिटेन की बीएई सिस्टम्स ने बनाया हुआ है और भारतीय वायुसेना और भारतीय नेवी यानी नौसेना को मिला के टोटल भारत 146 क्वांटिटीज में यूज करता है। इसे 123 की क्वांटिटी में इसे इंडियन एयरफोर्स यूज करती है। तो टोटल एक बड़ा नंबर आप देखते हैं कि भारतीय वायुसेना इसे यूज करती है। इसे जैसा कि नाम से क्लियर है कि ये एक जेट ट्रेनर एयरक्राफ्ट है, यानी कि किसी भी फाइटर जेट को उड़ाने से पहले इस एयरक्राफ्ट पे आपको ट्रेनिंग दी जाती है, इसीलिए इसे जेट ट्रेनर कहा जाता है। तो ये वैसे तो एक जेट ट्रेनर एयरक्राफ्ट है, लेकिन इसका जो प्रोजेक्ट है जिसे कि हॉक आई नाम दिया हुआ है एचएएल ने, ये एचएएल का इंडिजीनियस प्रोजेक्ट है। इसे एचएएल ने खुद से ही फंड भी किया है, ये जान के आपको खुशी होगी। यानी कि इस प्रोजेक्ट में एचएएल का पैसा लगा है। इस प्रोजेक्ट के द्वारा एचएएल जो है वो जितने भी भारतीय वायुसेना और नौसेना के ये जेट ट्रेनर एयरक्राफ्ट हैं, इसे अपग्रेड करके हॉक से हॉक आई में कन्वर्ट करना चाहती है। और इसी अपग्रेडेशन का एक पार्ट था ये टेस्ट भी, जो कि आपको मैंने शुरू में बताया। इस अपग्रेड में टोटल बहुत सारी चीज़ों का अपग्रेड किया जाना है, जिसमें से कई सारी चीज़ों का अपग्रेड ऑलरेडी कर भी दिया गया है। ये जो हॉक आई प्रोजेक्ट है ये 2014 में लॉन्च हुआ था और इसमें सबसे पहला अपग्रेड जो इस जेट ट्रेनर एयरक्राफ्ट में किया गया वो था इसके कंप्यूटर सिस्टम में अपग्रेड, क्योंकि एचएएल चाहता है इस एयरक्राफ्ट को एक कॉम्बैट रेडी आप कह सकते हैं एयरक्राफ्ट बनाने के लिए, जिसके थ्रू किसी भी पायलट को एक एक्चुअल जेट ट्रेनर नहीं बल्कि आप कहिए कि कॉम्बैट की कंडीशन में कैसे फाइट की जाए, उसके थ्रू आपको वेपन वगैरह चलाने आने चाहिए। तो उसकी भी ट्रेनिंग एचएएल चाहता है इसी जेट ट्रेनर एयरक्राफ्ट के थ्रू दे दी जाए। तो वो सारे ही चेंजेस करने के लिए, यानी कि इसमें वेपन्स वगैरह को इंटीग्रेट करने के लिए पहले इसका कंप्यूटर सिस्टम चेंज करना था, जिसे एचएएल ने कर दिया है। दूसरा पार्ट था कि इसमें अलग अलग तरह के बॉम्ब्स वगैरह को लगा के, कुछ मिसाइल्स वगैरह को भी लगा के इसमें टेस्ट किया जाए, ताकि भारतीय वायुसेना जब ऑर्डर दे इस अपग्रेड का तो भारतीय वायुसेना को ज़्यादा वेट ना करना पड़े। तो इसीलिए एचएएल अभी ये सारे टेस्टिंग्स कर रहा है। इस टेस्टिंग के दौरान डीआरडीओ के 100 बॉम्ब को टेस्ट किया गया है। ये एक एंटी एयरफील्ड वेपन है और ये अपने आप में काफ़ी उम्दा क्लास का वेपन है। इसकी टोटल रेंज 100 किलोमीटर्स तक की है। इस वेपन के ऊपर मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया हुआ है, अगर आप उसे देखना चाहते हैं तो लिंक आपको आई बटन पर मिल जाएगा, आप वहां से देख सकते हैं। तो इस बॉम्ब को एचएएल ने अभी उड़ीसा में टेस्ट किया हुआ है और एचएएल ने यह साबित करने की कोशिश की है इस टेस्ट के द्वारा कि एचएएल का ये जो प्रोजेक्ट है वो भारतीय वायुसेना के लिए भविष्य में बहुत फायदेमंद होगा। अब आप कहेंगे कि अगर ये टेस्ट एचएएल ने किया, ये सक्सेसफुल भी हो गया, इसमें वेपन्स इंटीग्रेट भी कर दिए गए, तो किसी फाइटर जेट के सामने ये जेट ट्रेनर क्या कर लेगा? तो ये जेट ट्रेनर दोस्तों आपको बहुत ही ज़्यादा कैपेबिलिटीज़ प्रोवाइड करता है। कैसे? आपको पता है कि एलएसी या एलओसी ये दोनों ही भारत की बाउंड्री से सटे हुए एरिया हैं। इसमें अगर हमारा चाइना या पाकिस्तान किसी से भी कॉन्फ्लिक्ट होता है तो शुरू में हमारे फाइटर जेट्स ही अपना लीड रोल निभाएंगे, लेकिन एक समय के बाद जब आपके वहां के आपने दुश्मन के एयर डिफेंस सिस्टम वगैरह को बहुत हद तक कमजोर कर दिया है और आपको जिस पर्टिकुलर एरिया, देखो एलएसी एलओसी बहुत बड़ा है, कई 100 किलोमीटर का है, तो उसमें किसी ऐसे पर्टिकुलर एरिया पे आपको अटैक करना है जहां पे वो एरिया एयर डिफेंस से अच्छे से प्रोटेक्टेड नहीं है, तो आपको किसी फाइटर जेट को ले जाने की जरूरत नहीं है, बल्कि आप इस हॉक आई एयरक्राफ्ट से भी वो अटैक कर सकते हो। क्योंकि आपको बताया मैंने, इससे जो बॉम्ब टेस्ट किया गया है डीआरडीओ का 100 बॉम्ब, इसकी रेंज 100 किलोमीटर तक की है। तो आप 70-80 किलोमीटर दूर रहते हुए भी अपने टारगेट को आसानी से हिट
कर सकते हो। और इसी तरह इसमें भविष्य में और भी लेज़र गाइडेड बॉम्ब्स और अनगाइडेड बॉम्ब्स वगैरह भी इसमें इंटीग्रेट किए जाएंगे। और साथ ही साथ फ्यूचर प्लान्स के अकॉर्डिंग इसमें कुछ एयर टू एयर मिसाइल्स का भी इंटीग्रेशन होगा। होपफुली अस्त्रा का हो जाएगा आगे आने वाले समय में भी। इसके अलावा कुछ MBDA की भी मिसाइल्स का इसमें इंटीग्रेशन हो सकता है, जिसके थ्रू ये एयरक्राफ्ट दुश्मन अगर कोई सामने फाइटर जेट वगैरह आ जाता है तो उससे अपने आप को बचा सके, प्रोटेक्ट कर सके, या दुश्मन का कोई हेलीकॉप्टर वगैरह आ जाता है या कोई एयर रिफ्यूलर इसके सामने आ जाता है, कोई भी ऐसी चीज जो कि कोई एरियल टारगेट हो या कोई ड्रोन वगैरह, तो उसको भी ये एयरक्राफ्ट हिट कर पाएगा। इससे फायदा क्या होगा, तो ये जो जेट ट्रेनर एयरक्राफ्ट होते हैं दोस्तों, ये बहुत ही लो कॉस्ट होते हैं, मतलब आधे से भी कम कॉस्टली होते हैं किसी फाइटर जेट की तुलना में। तो उस केस में क्या होगा, एक लो कॉस्ट में आपका ये सब काम हो सकता है। और अगर आपको इमरजेंसी में यूज करना पड़े इसे तो आप यूज भी कर सकते हैं। साथ ही साथ आप लाइव ट्रेनिंग भी प्रोवाइड कर सकते हैं अपने पायलट्स को। ये प्रोजेक्ट धीरे धीरे जब सब कुछ इसमें हो जाएगा तो होपफुली IAF और नेवी के जो एयरक्राफ्ट हैं, जितने भी ये जेट ट्रेनर एयरक्राफ्ट हैं, उन सबको HAL अपग्रेड करेगा और भारतीय वायुसेना नौसेना को एक नई ताकत मिलेगी। अभी के वीडियो के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मैं मनीष मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद।